डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कुछ पीडीएफ पेजेस भेजे थे जिसमें हमने पढ़ा था कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। कॉन्ग्रुएंसी आपकी किन्हीं भी दो फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं, जब उनका शेप और साइज़ दोनों सेम हो। जैसे मैंने दो स्क्वायर ले लिए, इसकी भुजा भी, इसकी साइड भी 4 सेंटीमीटर है और दूसरा स्क्वायर भी आपने लिया 4 सेंटीमीटर। आपके दोनों हाथों की हथेलियाँ वो भी आपकी कॉन्ग्रुएंट है, जो एक दूसरे को कम्प्लीटली ओवरलैप कर दे बेटा, एक दूसरे को कम्प्लीटली ढक दे। ऐसी आकृतियों को, ऐसे फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज 7.1 करने जा रहे हैं। 2 लाइन सेगमेंट, 2 रेखाखंड सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, आपको ये बताना है। अब 2 लाइन्स हैं, 2 लाइन्स है बेटा, ये देखिए 2 लाइन्स आपस में कब कॉन्ग्रुएंट होंगी। अब मैंने जैसे बोला ओवरलैप कब करेंगे, जब दोनों जो लाइन सेगमेंट्स हैं उनकी लंबाई दोनों की बराबर हो। अगर एक छोटी होगी एक बड़ी होगी तो एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर नहीं कर सकते। तो 2 लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, इफ़ दे हैव द सेम लेंथ, अगर यदि उनकी लंबाई समान हो। इसी तरीके से मैं कह रही हूँ कि अमंग 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल, हमने 2 एंगल्स लिए हैं, दोनों मैं कह रही हूँ आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब दोनों का मेजरमेंट आपस में, दोनों का माप आपस में बराबर है। अगर एक 70 डिग्री है तो दूसरा भी कितना होगा बच्चों, 70 डिग्री। अगर मैं ये कह रही हूँ कि जब हम कहते हैं कि एंगल ए बराबर है एंगल बी, इसका अर्थ होता है कि जो एंगल ए का माप है और जो एंगल बी का माप है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। इसके बाद क्वेश्चन 2 में बेटा आपको 2 रियल लाइफ एग्जांपल्स देने हैं कोई भी कॉन्ग्रुएंसी के। जैसे आप देख सकते हैं टीचर टेबल, जो भी आपके स्कूल में टीचर टेबल होती हैं, कोई भी 2 टीचर टेबल आपस में कॉन्ग्रुएंट मिलेंगी। इसी तरीके से आप अपने घर के बल्ब ले सकते हैं, फैन ले सकते हैं, कोई भी आपको 2 रियल लाइफ एग्जाम्पल देने हैं। थर्ड देखिए बेटा, इन्होंने बोला है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है FED के, यानी FED, और ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। अगर ये है तो यहाँ से देखिए जो ABC है वो FED के है। तो अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो हमें पता है कि अगर 2 त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट है, 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके सारे एंगल और इसकी सारी साइड आपस में इक्वल होंगी। तो एंगल ए किसके बराबर होगा, इसी से देख लीजिए। ए यहाँ पे किसके बराबर दिख रहा है, एफ के। बी किसके बराबर दिख रहा है, ई के। और सी किसके बराबर दिख रहा है बेटा, डी के। तो एंगल ए एंगल एफ के, एंगल बी एंगल ई के, और एंगल सी एंगल डी के। इसी तरीके से ए बी के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, एफ ई। तो ए बी लाइन सेगमेंट किसके बराबर है बेटा, एफ ई लाइन सेगमेंट के। बी सी जहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ई डी। तो बी सी लाइन सेगमेंट बराबर है ई डी के। और ए सी, बी छोड़ दिया हमने बीच में, तो यहाँ पे एफ डी के बराबर है। कि अगर 2 ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे। इसी तरीके से ये देख लीजिए बेटा, अगर आपको उस तरीके से करने में दिक्कत है तो ये 2 ट्रायंगल आप बना लीजिए, 2 इनको छोड़कर 2 सेम ट्रायंगल बना लीजिए। इन्होंने कहा है कौन कौन सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, DEF, अपने आप नेमिंग कर दीजिए, DEF और BCA। इसी ऑर्डर में लिखेंगे हम, BCA। तो क्लियरली दिख रहा है एंगल D B के बराबर है, E C के बराबर है और F A के बराबर। इन्होंने एंगल E पूछा है, E किसके बराबर है, C के बराबर। जो EF लाइन सेगमेंट है वो किसके बराबर है, CA के बराबर है। एंगल F किसके बराबर है बेटा, एंगल A के बराबर है। और DF किसके बराबर है, DF आपका BA के बराबर है। यानी जिस तरीके से कॉन्ग्रुएंसी का आपको ऑर्डर दे रखा है, आपको उसी ऑर्डर में लिखना है। ये ट्रायंगल आप रोटेट करके बनाएंगे, जैसे रोटेट करके बनाया तो B ऊपर आ गया, C इधर आ गया और A इधर आ गया। अगर आपको रोटेट करना नहीं आता है तो आप 2 फ्रेश ट्रायंगल बनाइए और उनको नेमिंग कर दीजिए इसी तरीके से, DEF, और इसी ऑर्डर में आप मानेंगे BCA। तो बेटा ये आप एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे अच्छे से इस वीडियो को देखकर। थैंक यू बेटा।